अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे एयरलिंक के हवाले से। एयरलिंक का चार्ट अगर आप देखेंगे, एयरलिंक के पास अभी फ़िलहाल 160 की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्लोजिंग है। 165 162 तक इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लोजिंग है। बाइंग रेंज की बात की जाए, इसके अंदर बाइंग की जा सकती है, बिल्कुल शॉर्ट बाइंग की जा सकती है 150 प्लस। स्ट्रॉन्गली बाइंग के लिए बिलो 145 का एरिया आपको यूज़ करना चाहिए स्ट्रॉन्गली बाइंग के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस बार इसका EPS हो सकता है, मे भी बहुत ज़्यादा चांसेस है नेगेटिव आ जाए, तो उसकी वजह से आपको इसके अंदर फॉल बैक देखने को मिल सकता है। बात की जाए इसमें क्लोजिंग की, तो इसमें आपको मैंने पहले बता दिया 162 से इसकी ऊपर की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्लोजिंग है। बाइंग की बात की जाए तो इस लेवल पे आप बाइंग नहीं कर सकते इसको। बाइंग आपको इस लाइन से नीचे की रखनी चाहिए। फिलहाल करंट पोजीशन के अंदर 140 जो 151 152 का इसके अंदर बाइंग एरिया बन रहा है, आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। स्ट्रॉन्गली बाइंग के लिए आपको नीचे डाउन साइड 145 142 से बिलो का बाइंग एरिया चूज़ करना चाहिए स्ट्रॉन्गली बाइंग के लिए, जिसमें आपको ज़्यादा टारगेट नहीं मिलेगा, शॉर्ट टारगेट मिलेगा, जिसमें आपको ट्रेल करने के लिए 140 150 और 150 के बाद 160 के ऊपर ही क्लोजिंग आ जाए तो ये आपको आने वाले टाइम में अच्छे टारगेट ट्रेल करवा सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है इसकी 165 से ऊपर की क्लोजिंग। नेक्स्ट हमारे पास है BGL। BGL भी काफ़ी टाइम अपने बाइंग एरिया पे सस्टेन करने के बाद, थोड़ा डाउनफॉल दिखाने के बाद, अगेन बाइंग एरिया पे आने के बाद बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी है और उसने इस बार बहुत अच्छा मूव ऑन हो रहा है। BGL के पास ये वाला ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, 11 रुपये 81 पैसे पे अभी करंट सस्टेन कर रहा है। इसकी क्लोजिंग इस ट्रेंड से ऊपर की इसकी पॉजिटिव क्लोजिंग 12 रुपये की प्लस इसके अंदर क्लोजिंग आ गई पॉजिटिव क्लोजिंग, तो इसका नेक्स्ट टारगेट 15.5 तक इसके अंदर पोटेंशियल देखने को मिलेगा आपको। 15 रुपये 50 पैसे का इसके अंदर टारगेट है, लेकिन उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है ये ट्रेंड ब्रेक करके इसके अंदर पॉजिटिव क्लोजिंग आपको देखने को मिले। इसके अंदर अगर पॉजिटिव क्लोजिंग आ गई तो ये आपको 15 रुपये 50 पैसे भी ट्रेड होता हुआ नज़र आएगा। फिलहाल ये बाइंग एरिया से बहुत ऊपर निकल चुका है, अभी 10 रुपये पे था, अभी 11 रुपये 81 पैसे पे ट्रेड हो रहा है। करंट पोजीशन की बाइंग की बात की जाए, अगर मार्केट यहाँ से फॉल बैक करती है अगेन, तो आपको 10 रुपये 69 पैसे या 10 रुपये 60 पैसे तक आप इसके अंदर अगेन बाइंग कर सकते हैं, जो कि इस बार पॉसिबल नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी एक चांसेस है कि फॉल बैक हो सकता है। मार्केट बहुत दफ़ा ऐसा देखा गया है कि मार्केट अपने ट्रेंड को टेस्ट करके फॉल बैक कर जाती है, लेकिन इस बार ऐसा कोई चांस नहीं है। अगर ऐसा होता है तो आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगी इसके अंदर BGL के अंदर, तो आप लोग इसको भी खास वॉच करेंगे। GHNI के अंदर भी एक आज बहुत अच्छा वॉल्यूम देखा गया है, बिल्कुल सपोर्ट एरिया से मूव ऑन हो रहा है। अपनी बेसिक सपोर्ट एरिया अगर आप देखेंगे इसकी, तो ये बेसिक सपोर्ट एरिया से मूव ऑन हो रहा है। बाइंग रेंज से थोड़ा सा ऊपर है, जैसे आप लोगों को पहले बताया था कि इसकी बाइंग कहाँ तक इंपॉर्टेंट है। बाइंग आपसे थोड़ा सा ऊपर निकल गया बाइंग से। अभी इसके अंदर करंट पोजीशन की बात की जाए, अभी इसके फिलहाल इसके अंदर 670 रुपये की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्लोजिंग है। जब तक 670 रुपये की इसके अंदर पॉजिटिव क्लोजिंग नहीं आती, मुझे नहीं लगता कि इसको इससे ऊपर बाइंग करनी चाहिए। बाइंग रेंज से 642 से 650 से ऊपर इसको बाइंग करनी चाहिए। फिलहाल इसकी बाइंग रेंज 645 से लेके आप 635 तक इसको बाय कर सकते हैं। एवरेज के लिए आप सपोर्ट लाइन को यूज़ करेंगे। अगर मार्केट किसी भी कंडीशन में फॉल बैक करती है, मार्केट में इंडेक्स में प्रेशर आता है, तो अगर ये फॉल बैक होता है तो आपको सपोर्ट के एवरेज के लिए सपोर्ट लाइन यूज़ करनी चाहिए। बेसिक सपोर्ट लाइन है ये। और इसकी क्लोजिंग मैंने आपको पहले बता दी है, इसके अंदर 670 रुपये की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक 670 रुपये की पॉजिटिव क्लोजिंग नहीं आती, आप इसको इस पॉइंट में बाय नहीं कर सकते। टारगेट की बात की जाए, अगर ये मार्केट यहाँ से मूव ऑन होती है तो उसका पहला टारगेट, अगर 670 की पॉजिटिव क्लोजिंग आ जाती है इसके अंदर, तो उसका पहला टारगेट आपको देखने को मिलेगा 729 रुपये, जो इसके पास रेसिस्टेंस है। उसके बाद ट्रेंड ब्रेक हो गया तो नेक्स्ट इसके पास जो अगले ट्रेंड में टारगेट है वो तकरीबन 800 प्लस इसमें आपको देखने को टारगेट मिल सकते हैं। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जैसे मार्केट ने यहाँ से फॉल बैक किया है और मार्केट के पास अगर ट्रेंड ब्रेक भी करती है, मार्केट के पास एक रेसिस्टेंस आ जाएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है जिसके मार्केट ने फॉल बैक किया हुआ है। पहले 2 दफ़ा फॉल बैक किया, लेकिन तीसरी दफ़ा अगर मार्केट टेस्ट करती है तो मार्केट ब्रेक करके आपको 800 रुपये पे टारगेट दिखाएगी। एफ एफ सी बहुत अच्छी जगह पे सस्टेन कर रहा है। एफ की अगर बात की जाए, एफ की बहुत इंपॉर्टेंट क्लोजिंग है। 385 रुपये की इंपॉर्टेंट क्लोजिंग है। अगर मार्केट की इससे ऊपर की क्लोजिंग आ गई तो ये आपको 400 रुपये प्लस ट्रेड होता हुआ भी नजर आएगा, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इसकी इससे ऊपर की क्लोजिंग आए। कल के दिन अगर मार्केट किसी भी कंडीशन में फॉल बैक करती है, आपको इसमें बाइंग एरिया का चूज़ करने का मौका मिलता है, तो आप अगेन इसके अंदर 350 340 तक इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। अगेन आने वाले टाइम के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है। फिलहाल अभी इसके अंदर करंट पोजीशन की बाइंग कॉल नहीं दूंगा, हो सकता है कल के दिन ही आपको ब्रेक कर दे, पॉजिटिव मूव दिखा दे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पॉजिटिव मूव दिखाने के बाद मार्केट यहाँ पे सस्टेन करनी चाहिए उसके बाद।